स्कूल में पढ़ाई होया, सत्संग में आप लोग के करा करो, सारे इकट्ठे हो गए एक दिन, 10-15 भजन गा लिए, प्रसाद बांट दिया रहे, लिखा के मैं पढ़ाया अच्छे से। उसमें कोई जिम्मेवारी को नहीं होती। ग्रामा तो आप 50 जने सत्संग खाते इकट्ठे, या जरूरी नहीं कि भाई 50वां ने गाना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं। उनमें तो हो सके है 10 जने गाने हो, 10 ने गीत गाए और 40 जने तो आपस में चुगली करके चले गए, प्रसाद या भी हो सके, क्योंकि कोई लोग पूछनिया थोड़ी देर तू देख रहे हैं, कोई टीचर को नहीं होना उसमें, कोई को नहीं पूछा है माता जी के गीत गान लाग रहे के तो आप गीत गाओ कि नहीं तो चुप होके सुनो, आप न्यारे क्यों बतलाओ कौन का। तो इसमें एक सत्संग कहूँ तो सही नहीं होगा, क्योंकि आड़े आप सारे बैठे हो, आप में तो 2 आदमी भी आपस में बात नहीं कर सकते, मैं टोक दूंगी तो माता जी बोलो ना, या एक दूसरे का नहीं देखो भी ना, इस पे भी टोक दूंगी, टेढ़े बैठे हो गए तो सीधे भी कर लूंगी, सीधे हो जाओ, ये सारी चीज की तो है, ये चुप हो जाओ, बोलो ना सीधे लाइन में, जो पूछूंगी उसका जवाब भी दो, नहीं आता तो उसने बताऊंगी कि ये चीज की तो है, स्कूल में है। टीचर बच्चा के ऊपर उसकी निगरानी हो है और बच्चा के प्रति उसकी जिम्मेवारी हो है, हर बच्चे की भी अपनी जिम्मेवारी हो है, मना सुनना है टीचर जो कहे, और फिर जो काम बताया जाएगा वो मना करना भी है, मना आना चाहिए, कोई चीज नहीं आना तो बच्चा शर्मिंदा होगा, लेकिन नौरा ना वह मने नहीं आना, मने भी सीखना चाहिए, टीचर भी उसने चेतावनी दे के आगे खातर कह देगा भी आज छोड़ दूँ करके याद करके आएगी। जो एक स्कूल में एक डिसिप्लिन है, कुछ एक चीज सिखाई जाए, और सबसे बड़ी बात है स्कूल में एक लक्ष्य है, आपके करना आएगी पूरे नहीं आए, अगले ये 4 जने जहाँ है तू विचार आज देख क्या सुना, स्कूल को देखने सुनने की चीज नहीं है, कोई पिकनिक नहीं है, कोई खेलन खातर मेला नहीं है, स्कूल पढ़ने की चीज है, सीखने की चीज है, लाइफ बनाने की चीज है, कमाई का साधन करने की चीज है स्कूल, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो बड़े होकर कमाई के करोगे, के बनना है इसकी नींव हो है स्कूल, बच्चा के बना, आप सारे आड़े आपका एडमिशन हुआ है, जो कोई सत्संग नहीं, आज देखने खातर आगे साल भर पाछा 6 महीना पाछा कोई अवसर होया, कोई फंक्शन होया तो उस दिन भी चलो चलो आज देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि स्कूल के होया करे, स्कूल में एक बार एडमिशन हो गया तो उसकी जिम्मेवारी बन जाएगी कि मैंने रोज पढ़ना है, टीचर भी उससे पूछेगा, वो नहीं आया तो घर गया तो पूछेगा बालक क्यों नहीं आया स्कूल में, और उसमें लक्ष्य है हर बच्चे का मन में पढ़ के बनना है, चाहे वो उसका पास होने का लक्ष्य, एक बच्चा ऐसा है 90% नंबर लेने ही जो लक्ष्य है उसका, मैंने तो टॉप करना है, या मैंने इंजीनियरिंग बनना है, या मैंने MBBS डॉक्टर बनना है, किस लाइन में जाना है, वो अलग अलग लक्ष्य है। सत्संग में कोई लक्ष्य तो नहीं है, गा दिया ना आया चुगली कर ली, वो भी ना आया थोड़ी देर ऊँग लिए, नींद आई तो सो लिए, प्रसाद बंडा जब ताली बजाती रह लेते प्रसाद लेते हैं, परमात्मा आके ने स्कूल को आप जरा एडमिशन ले रखे हैं, आप जरा आए हो जो स्कूल है, और अगर कि मैं पढ़ना है तो रोज पढ़ाई तो भगवान ने आके जो स्कूल खोला है, क्यों खोला, क्योंकि हम क्या है जो दे रहे थे, पढ़ाने की जरूरत भगवान ने क्यों बड़ी स्कूल खोलने की जरूरत है, क्योंकि हमारी सारे की दुर्गति हो रही है ना, शुगर देते हैं दुर्गति हो रही है,
क्योंकि आदमी ने सोचा है ठीक है पढ़ लिया लिख लिया थोड़ा बड़ा हो गया कमाना धंधा करना सीख गया, फिर लोग सोचा है शादी कर दो इसकी, शादी कर ली, शादी करा पाचे के कर लिया, शादी करा पाचे बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे पैदा करा पाचे के करा बालक पालो भाई, जितना कमाया था उनकी देना है, उन्हें के लागे रहो 24 घंटे 2 4 3 जितने बच्चे हैं आपका सारा जीवन का चक्र उन्हें का चक्र तक हो ही जाता है। लेकिन उसके बाद थोड़े से और बड़े हुए, बच्चे बड़े हुए तो निश्चिंत होना चाहिए माँ बाप ने। अब छोटे थे तो चलो इनका करना पड़ा था, बड़े होते जाएंगे तो ये हमारा सारा बनेगी, लेकिन ये क्या हो जितने बड़े होते जाए चिंता बढ़ती जाए। आपका बच्चा 5 साल का है तो कम चिंता है, 10 साल का होगा तो नहीं, 15 का होगा तो और भी नहीं, 20 साल का होगा तो और भी नहीं। आप सोचिए मतलब यह के लाइन है कि वह बड़े भी होने जान लग रहे हैं। सोचो भी हो के सोचे माँ बाप ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो माँ बाप का सारा बनेगी करीब के हो है। जितने माँ बाप बड़े होने जाए चिंता बढ़ती है कि मेरा नहीं कोई तुम देगा ढंग सर वह थोड़े से ठीक सर के हो वहीं इतने तो नहीं चिंता रहे है ठीक पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, फिर नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कमाना सीखेंगे कि नहीं, फिर इनकी शादी होगी तो जिसके घर शादी होगी बाबू आओगी तो इसमें जिंदा छोड़ेगी क्यों, छोरी ब्याह होगी तो अगले घर के इसमें जिंदे छोड़ेंगे क्यों। लड़के की भी इतनी चिंता है आजकल, बल्कि लड़के की और ज्यादा चिंता हो रही तो शुगर देते हैं बिगड़ा हुआ माहौल, और फिर उसके बाद जितने आपके टूटते जाओगे इतनी और भी चिंता, टूक भी देंगे कि नहीं देंगे, ध्यान भी रखेंगे कि नहीं, कोई गारंटी आप सारी उम्र कर दे रहो गारंटी फिर भी नहीं। सारी दुनिया आते हैं एक उड़ में होके तो वह बालक पैदा करे और उन्हें पालन खातर सारा जीवन झोंक दिया और फिर की तरफ से भी कोई गारंटी क्यों, क्योंकि संस्कार है कोई सीखे आप चंदी संस्कार सिखाने खातर क्या सिखाओ, कुछ नहीं सिखाते। माँ बाप अपने फोन में लगे रहे हैं, बालक अपने फोन में लगे रहे, संस्कार कितना होंगे, किसी के तो टाइम है पीछे कमा के बालकांति दे दिया पर संस्कार तो ना दिए, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा दिए पर यह चीज तो देखिए कौन उस स्कूल में भी कितने संस्कार सीखे है कि ना बालक सीखता है कौन, स्कूल और कॉलेज तो गुंडागर्दी के खाड़े और बन गए, पीछे आप दे दो ड्रेस आप परा के न साफ करके न धो के परा के भेज दो, पीछे भी आप दे दो बड़के खाना भी आप दे दो और जाके करेंगे कि वे गुंडागर्दी खाकर मन चोर लेंगे उन्हें जैसे 50 साल 100 और बालक आपस में जित मर्जी जाओ, स्कूल बंद करके कॉलेज बंद करके चाहे फिल्म देखने जाओ, चाहे होटल में जाओ, चाहे क्लब में जाओ, दे देंगे कदे कोचिंग के नाम पे दे देंगे, कदे ट्यूशन के नाम पे दे देंगे, कदे जेब खर्ची के नाम पे दे देंगे। आप धंधा में लागे रही हो हम बड़का खातर कमावा हाँ बालक तारा सत्यानाश करने के लागे ना युग है, प्रैक्टिकल है आज के युग में। इतने बच्चे नशा करे हैं उनके घर क्या ने 80% घर क्या ने कौन मेरा हमारे बालक नशा करे, क्योंकि नशा आजकल बीड़ी पीने का तो रही ना रहा, बीड़ी पीना थोड़ी दिखेगा बालक आजकल नशे और डाल के हैं। बाजू में कभी आगे सुई ला ली आपने तो मेरा रखना पड़ा 24 घंटे का आगे ना अपना इंतजाम कर लिया, 24 घंटे नशे में रहेगा, फिर तो चलो लैपटॉप आके बैठा रहो, चाहे फोन खाई बैठा रहो, चाहे अपने बेड पे लेटा रहो, आपने भी रहना पड़ता हो के रहा और आप सब समझ भी कौन सकते हैं। बच्चे आपसे कहीं ज्यादा समझदार हैं, जिन चीज़ों का आपने ABC का नहीं मेरा उसके मास्टर हैं भी, चाहे आपके घर में 10 साल का बालक हो, आप तक कहीं होना नॉलेज अनुभव आपने बच्चे में के है नॉलेज है अनुभव उसने नू को नहीं बेरा कौन सी चीज मैंने विनाश का मिली या तो बतान देना उसने माँ बाप होना उसने पीछे, क्योंकि ये दोनों जो बतान के हैं ने अशुभ चिंतक है बच्चा के जो भला चाहे, ये तो माँ बाप भला चाहे के मास्टर भला चाहे,
और ये दोनों ही, ये बदकिस्मती इसी होगी कि ये दोनों ही डर रहे हैं, माँ बाप भी डर रहे हैं बच्चा पे, और टीचर भी डर रहे हैं, मास्टर धमकान दिया नहीं डर रहे हैं। आजकल बालक धमका नहीं सकते मास्टर, पहला तोड़ दिया कर दे, पीट दिया कर दे हम भी, पर आजकल बालक कहने तो पहला, क्योंकि बालक आजकल लोग पूछ लें आपने मेरे पर डांट मारने का या आपने मेरे पर हिंसा करने का या पीटने का क्या अधिकार है। मैं अगर 112 नंबर को फोन कर दूं तो टीचर का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा, सोचो। और शर्म रह नहीं रही, क्योंकि शर्मा तो आप लिए वे तेरे, शर्मान की जिम्मेवारी तो अपने माँ बाप की दे रखी है, बच्चा की जिम्मेवारी नहीं है। और आप एक चीज बताओ, जब डर खत्म हो जाए, जब शर्म खत्म हो जाए, जब कायदे और मर्यादा खत्म हो जाए, फिर आप किसी का बिगाड़ कैसे। एक चीज उन्हें ठीक रास्ता पुराने तरीके से अगर देखा जाए, आप उन्हें रोटी देना बंद कर दो, कपड़े देना बंद कर दो, घर में बढ़न देना बंद कर दो, या दुनिया पड़ी कमा ले खा ले, हम तेरे बिकनी दे, लेकिन यह हिम्मत दुनिया के किसी माँ बाप का। आपका बड़ा कांड करा हुआ है तो भी माँ बाप या चिंता करने लग जाए, चाहे किला बेच के छुटाना पड़ो, उसने पुलिस में से भी छुटा लिया, चाहे उसने मर्डर करा दिया। तो इन आले फिर सुधरण की गुंजाइश कित है, किते भी तो पीछे कमा कमा के मकान आप बना के दे दो, बढ़िया बढ़िया किले उस खातर जोड़ दो, प्रॉपर्टी उस खातर जमा कर दो, तो फिर उस खातर करने में बचा के गुंडा कर दिए बचेगी, और क्या करेगा। तो यह चीज समझनी पड़ेगी। हम सारे हो लिए दुर्गति के शिकार। जब भगवान ने आना पड़ा और परमात्मा की जो नया जिसमें कायदा सिखाया, मर्यादा सिखाई, एक बार फिर तय वह चीज सिखाई जाए कि माँ बाप भगवान के बराबर है, या मर्यादा से हम यह चीज सीखा जो किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भारतीय नहीं पढ़ाई गई, वह भगवान ने सिखाई इस स्कूल में सीखा। और फिर समझ में आई यह चीज कि माँ बाप तो बड़ी अशुभ चिंतन दुनिया में होती। आप भी अगर चाहो कि आपका घर ठीक हो जाए, आपके बच्चे मर्यादा सीखें, तो आपने जो ज्ञान सुनना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन कोई रिक्वेस्ट नहीं करती कि आप सुन के देखो या सुन के नहीं फिर अपने जीवन में लागू करके देखो, नहीं। अगर आप इसके सिवा अपना जीवन ठीक बना सको तो बनाओ, बहुत बढ़िया बात है, हमने कोई जरूरत नहीं ज्ञान सुना, भगवान ने आने की कोई जरूरत कोई चीजा हम ठीक ठाक रह लेते। तो आपका बच्चा अगर ठीक ठाक रह सके है, सेफ है, तो माँ बाप ने टोकन की तरह जरूरत पड़े, कोई सिर कौन फिरता किसी का, लेकिन वो पीटना कद पड़ा है, उससे सिखाना कद पड़ा है, वो रोकना कद पड़ा है, जब न हो जाए तो सिर पर पे पानी निकल जाए, करना पड़ेगा कि नहीं। भगवान भी अपना घर छोड़ के जब आवे है नीचे, जब हम मारा बस का ही कितने नहीं रहना, हमने रे रोए पीटे जहाँ ये भगवान कर की में मर तो लिए, उस टाइम भगवान आना पड़े। और आके यह उसकी खास बात है कि नू कह मैं सारी चीज ठीक कर दूंगा, कितनी बिगड़ रहा हो किम्मी, क्या गारंटी दुनिया में कोई लेता है, कोई भगवान आके लेके नू कह हम मेरी सुनना शुरू कर दो, मैं जो कर कहूँ चालो ठीक कर दूंगा सारा। हमने यो भरोसा करा और इस अनुसार चाल के देखा, सारी चीज ठीक होगी। यही दुनिया है, इसे दुनिया में वहां पर चिंता ही कि कोई क्लेश नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई किसी के साथ टकराव नहीं, सब प्यारे लागे, सब अपने लागे, क्योंकि भगवान ने ऐसा ज्ञान दे दिया कि सारे मेरे बच्चे हैं, हम सारे मेरे हो, और जब सारे एक बाप के हाँ हम रहते, और किससे द्वेष हम का ज्ञान ऐसा फर्स्ट क्लास दिया कि जिससे सारी चिंता ही नहीं, दुख है खत्म हो गया। तो ये
वो आके सिखावे है कि जीवन किस तरह जीना। परमात्मा जो यो चीज सिखावे है जिसमें आपको ओम शांति में जाना, कामा में कहते हैं ओम शांति। बाकी इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यो इस संस्था का नाम है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय या एक यूनिवर्सिटी जिसमें हम सारे पढ़ा। कमाल की बात यह है कि उस दुनिया में तो पढ़ने खातर किते बैग लाओ, किते और सामान लाओ, यूनिफॉर्म जमाओ, फीस दो दुनिया भर की, बस में बैठ के जाओ, बालक ने बिठा के आओ, लेके आओ। अरे कोई दिक्कत, अरे एक गांव गांव में शाखा खोल दी, वो भी किते न्यारा भवन बना के नहीं, कोई घना खर्चे की जरूरत को नहीं। हमने कराए बोल दी, आप सारे गाड़ा 15-20 माता सुनो हो, ठीक है भाई, थारे मत एक का घर निश्चित कर लो जिसमें इतने बैठने की सुविधा हो, 20 एक आदमी बैठ जाओ, एक कमरा हो, उस कमरे में बैठ जाओ, 1 घंटा खातर चाहिए। बाकी 5 से अपनी भैंस बांध लियो उसमें, क्योंकि घर चढ़ा के थोड़ी ले जाना है। कि माने रूम अगर क्लास कराएंगे, माने रूम अगर स्कूल खोलेंगे तो माने रूम ही चाहिए की जगह, तो बड़ा बदल उठा के तो नहीं ला सकते हम कमरा, सीधी सी बात है। तो जहाँ जिस भी गांव में जावा, जो भी सुने और जो भी थोड़ा भला आदमी होगा उसके यह चीज समझ में आ जाएगी भाई 1 घंटा बैठ के भगवान का नाम ले हुए हैं, पढ़े हैं, ठीक चीज सीखे हैं, और घंटा बाद से सारे अपना अपना घर चले जाओ, इसमें क्या नहीं, इसमें लागे दीजिए। बल्कि इससे तो बहुत बड़ा पुण्य कर्म जमा हो, क्योंकि किसी के घर में बैठ के भगवान का नाम लिया जावा जगह शुद्ध हो जाए। लोग तो पीछे देखे ब्राह्मण और बिठाओ, और वो ब्राह्मण की करे है, बैठा बैठा भगवान का नाम में तो ले, और उसका आपका घर शुद्ध हो जाए। और आप 20 जने बैठ के ना जिस घर में भगवान का नाम लोगे वो घर शुद्ध हो जाए। मंदिर और क्यों शुद्ध हो गए? मंदिर में जानती है एक शांति क्यों मिले है? क्योंकि सारे उड़ा जाके परमात्मा ने याद करें, उड़ा बैठ के नहीं, पर धीरे धीरे वो वातावरण शुद्ध हो जाए, वजह शुद्ध हो जाए। क्योंकि जैसा आदमी जड़ा रंधा होगा उसका प्रभाव पड़ेगा उस जगह। जाए तो ब्राह्मण बिठाए 11 दिन खातिर की जन, जिस घर में भूत नाचते हो लोग ग्यारह पाठ करवाए, ब्राह्मण बिठाए, क्योंकि वो भगवान का नाम करे लेगा लगाता है। और घर क्या की भी बुद्धि बदलेगी कि पाठ होना है, बुद्धि परिवर्तन होनी चाहिए, उससे सारा शुद्ध होना है। और यह चीज भगवान ने मानने सिखाई। 1 घंटे आके तो वो सुनावे, और 1 घंटा सुन के फिर हम अपना अपना, लेकिन करने जाए पाछे भी हम जो सुन के गए हाँ वो हमारी बुद्धि में रगत तो गाए। आप उसने सोचे जाओ, जिसा आप सोचे जाओगे उसा आपके घर का वातावरण बनना शुरू हो जाए। ब्राह्मण बिठाने की फिर जरूरत हो जाए, आप ब्राह्मण बन गए। जो भगवान का नाम लेगा वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का काम क्या था? परमात्मा ने याद करे और ओरा के भले खातर सोचो वो ब्राह्मण है। बाजकार वाले ब्राह्मण है, जब अपने अपने बारे में सोचेंगे और के बारे में सोच देंगे तो किसके ब्राह्मण है? कि मीट भी खावे हैं तो आप उसे किस कंटेक्स्ट में कहोगे ब्राह्मण? चोरी भी करें, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, कितने ब्राह्मण इसे मर्डर करते हैं। यूपी के ब्राह्मण देखो आप, तो पीछे से एक मारा गया था, तो वो कड़क के ब्राह्मण। ब्राह्मणत्व है तो कौन उनके भीतर, जो कर आपने आम दिखे हैं, सारे लोग दिखे हैं, सारे आदमी, पर आदमी पड़ा कितना में है? टेढ़ में तो है आदमी, 2 आँख हैं, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, मुंह दिखे है, आदमी वर्गी शक्ल तो दिखे है, पर आदमी पड़ा, आदमी पड़े का मेरा कित पाटा है। जब आपका चोरी हो ना, ब्रांड दो, आपके 20-22 साल की लड़की है, और उस खातिर जब लड़का देखने खातिर जाओगे ना, जब आपने मेरा पाटेगा आदमी, आप राक्षसा को करिए आदमी को दिखे कोई, क्योंकि फिर आपकी नजर उसी होगी कि आदमी तो हो, इंसानियत हो जिनमें, इंसानियत है कोई पास। तो जाए तेनों को है, भगवान ने दुनिया बनाई, भगवान ने आदमी बनाई, तो इसका मतलब आदमी खत्म हो गई थी?
परमात्मा का एक नाम है पशुपतिनाथ है। इसका मतलब क्या है, हम सारे पशुआ वर्गे हो जावा। हाँ, शक्ल आदमी की है, भीतर तो पशु हो जावा। एक लड़की अकेली कितने फंस जाए और उसमें नोच नोच के आ जाए, आदमी है। सोच के देखिए, आदमी है वे। बालका नठाले उनकी आंख फोड़ के नरकटोरा लेके बिठा दे उन्हें चौराहे पर, अकीब तो सारी उम्र भीख मारे, आदमी है। भिखारी हत्याकांड होया था पीछे से, छोटे थे जब तो 10 से 14 साल के बीच के जो बच्चे थे वह उठा लिए जाऊंगे और उसका काढ़ा काट के खा जाऊंगे। आपके सोचो, आदमी थे। कौन से दृष्टिकोण पे आदमी के न्यू ए चुगड़ते है जिसने आप नहीं जानते, इतने वो आदमी पर के दिखे, जिसने वास्ता पड़ जाए वो आदमी कौन नहीं करता। आदमी शक्ल शक्ल ते दिखे हैं, ढांचा है आदमी का, भीतर ते तो कोनी आदमी, भीतर ते तो राक्षस है। जब परमात्मा जब हम ऊपर ते आदमी बरगर भीतर ते राक्षसा बरगर, जब क्या एक दो की बात नहीं, हमारी सारा की बात है। कोई 50%, कोई 60%, कोई 90%, किसी का मेरा है, किसी का कोई मेरा। हाँ, सारे तो नीचे उतरते उतरते हम इतने बेकार हो जाए। फिर परमात्मा ने धरती पर, फिर वो हमने भीतर ते आदमी बनाया। जहां तक है कि ईश्वर ने आदमी बनाया। आदमी शक्ल तो था दिखण में तो, लेकिन आदमी पना खत्म हो गया था। वो आदमी पना पैदा करे। जब हम दूसरा आदमी दुखी है तो उससे हम भी दुखी है। दूसरा काल पर है तो हम उसने शांति देने की सोचा, दूसरे ने जरूरत है तो हम उसका सहयोग करें। ये भी सारे अपने ही हैं। यह चीज जब आनी शुरू हो जाएगी, इसका मतलब हम आदमी बनना शुरू हो। कौन है, कितना है, उसकी जात के है, उसका वर्ण के है, उसका स्टेट के है, वो गांव का है कि दोस्त का है कि गुआंढ का, ये चीज धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए। भगवान की बनाने का और उसने के कहे हैं, राक्षस से पहले आदमी और आदमी से देवता बनाने का। तो यह जो पढ़ाई है, जिसमें जो 10 साल का बालक है वो भी इसे में पढ़ेगा, 60 साल का आदमी है वो भी अलग पढ़ेगा, 80 साल का बूढ़ा है वो भी अलग पढ़ेगा, एक एक क्लास में सारे। और फिर आपने सिखाना शुरू करा है भगवान ने कि ईप में हमने आदमी से देवता बनाने की पढ़ाई करा। देवता भी आदमी थे। श्री कृष्ण की, नारायण की, राम की आप शक्ल देखोगे तो अपने ही बनी है। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, यूं का यूं है, लेकिन वे देवता हैं, हम को नहीं। फर्क किस चीज का है? दिव्य गुण का है। हमारे भीतर एक एक करके न परमात्मा ये सारे गुण भरन लाए। आप जब रोज रोज सुनोगे तो आपने मेरा पटेगा कि हम आदमी नहीं रह रहे थे, आदमी बनते जावा। और फिर जब आप में धीरे धीरे एक एक गुण धारण करते चले जाओगे, शांत होते चले जाओगे, फिर गुस्सा खत्म हो जाएगा आपका। क्योंकि जब कोई चीज सूखा ईंधन हो ना तो उसमें आग लगनी बड़ी आसान है, लेकिन एक आपने कांबड़ फेंकी गे रखा हो, उसके तो माचिस भी खत्म हो जाएगी तो भी आग लागे को नहीं। परमात्मा क्या करे है, हमने अपने प्यार ते भिगो दे। जब हम भीतर ते ही भीग जावा, शांत हो जाएंगे, फिर कोई भी आके हमारे आग ला के नहीं सकता, आसान हो जाएगा। जब आप सूखे ईंधन बने रहो ने तो पड़ोसन आके न बिनू के देगी, फिर आदमी तो उस बात करता किसी और लड़की के साथ सूखे ईंधन आप सोए, एक तिल्ली ला दी, बस उसके आंधी है, आप उसके सर पर चढ़ जाओगे, बात पूछो। हो सके है उस लड़की की मदद ही करता हूँ, लेकिन एक चीज तुम्हारा दिमाग मालूम को कि मैंने गलत है होगा, क्योंकि गलत बुद्धि न भरा है। लेकिन फिर जब हम शांत होने चले जावांगे तो कितना ही बड़ा पहाड़ टूट रहा है कि मैं भी बात होगी। हम पहले असल में तो सबसे पहले आंधी है
मान लो आपके घर से बाहर कोई जा रहा है और वो आया घर से बाहर, आप आंधी उसके सिर पर चढ़ जाओ, तुम दीवा चोरी कड़क गया था, के करे था, कितना आई थी, आपने 4 सवाल डाल दिए। अगला आदमी बाहर से परेशान हो के आया है, किसी की हेल्प करके आया है, ठीक ठाक घर में आया है, और आप आंधी उस पर थोड़े या थोड़ी मार, वो ठीक ठाक भी होगा ना, कोई गलती नहीं उसकी, तो भी आपके ही ने 10 सवालों के जवाब में आदमी का क्या आंसर बनेगा, अच्छी गया था, कर लेगी करेंगे। अरे इस चीज से आपका धुआं होगा और धीरे धीरे ये चीज बढ़ती बढ़ती कड़े खत्म होगी, आप तेल झड़क के आग लगे उड़ खत्म होगी बात। और चाहे बोलेंगे तो अगला आदमी तू चुप हो है कि नहीं। और आप इस सारे उसमें सिस्टम में अगर देखोगे तो गलती कितनी भी कौन थी। मान लो एक जना मर गया और 2 दिन बाद मेरा पाटा है, गलती तो कितने भी कौन थी, अगर आदमी अपनी जगह सही था, फिर पछतावा सारी उम्र कितना, फिर वो आदमी सारी उम्र रो ही नहीं जाएगा, एक जना जो बचेगा। तो परमात्मा हमने क्या सीखा, ज्ञान रोज रोज जो हम सुना है उसने हम क्या सीखा, आपने सबसे पहले तो शांत होना सिखाया। मान लो बहुत घनी बड़ी दुर्घटना होगी और कबाड़ा हो लिया ने, आपके गुस्सा करने से बातचीत ठीक हो जाएगी तो नहीं होगा, फिर आप काम का गुस्सा ही क्यों करो। उस चीज से फायदा क्या है, 1% भी फायदा नहीं। मान लो बच्चे ने कोई गलती करी, आपने उसके थप्पड़ जड़ दिए 5 साल, ठीक है, बाल का रो आराट मच गया, वो खूब रो लिया, आप खूब छिक्के जीख लिए, वो भी रो रहा के थम जाकर आप भी जीख जाके थम जाओगे, छिक लिए गुस्सा करके थम ली। उसके बाद फिर क्या करोगे, फिर बुलाओगे उसे, अच्छा बेटा नहीं बता तने क्या करा था, उसने जब यह चीज करी तो तने क्या कही, प्यार तो पूछो, जब प्यार से पूछना था समझाना ही था, तो बीच में उससे एपिसोड की जरूरत हम भाई उस सारी राम कहानी का रिजल्ट तो कि मैं लिखना पाएंगे, लिखना कभी भी ना लिखना ना आज तक कभी लिखना नहीं। जब भी कोई सॉल्यूशन लिख रहा है बातचीत से लिख रहा है, आप जितना शांत रहोगे उतना ही बच्चा आपके सामने जो भी आदमी वो मजबूर हो जाएगा ईमानदारी से सच्चाई बताएगा। बच्चे से प्यार से पूछोगे बता देगा, गुस्सा करोगे नहीं बताओगे, जिद पे अड़ गया तो कती धमका लो पीट लो कोई फायदा। दूसरी क्लास में मैं स्कूल में गई थी, दूसरी क्लास में भी मैंने बच्चे थे, एक लड़की आई मेरे पास, मैं काम तो नहीं करा, टाइम कौन लग गया, ये हो गया वो हो गया, बता 10 बार मैं अड़ी रही, मैं काम तो करना पड़ेगा। आखिरी में जब कोई हथियार काम नहीं आया तो न बोली ठीक है तो फिर मार लो, आग कर दिए आगे, मार दे होंगे मास्टर जब नहीं काम करके लाए। मैंने बोले वो काम मारना था कि काम हो जाएगा, मैंने बोले काम करना पड़ेगा, मारूं तो कोई न बोले ना मार ले, क्योंकि बालक खातर किया था 2 डंडे मार लेगी तो छूटेगा पांडा, फिर तो खत्म बात, काम को नहीं करना ना, मैं मारूं तो नहीं, कापी लेके बैठ जा, ईब करे, घरा नहीं कर पाई तो क्या बात हुई, ईब के करे, ईब करके दिखाऊंगी फिर बालक ना हुई मुश्किल, अब करना पड़ेगा ये तो, मदद करे बिना तो पांडा को काम तो करना पड़ेगा। तू रो जीत आजोर किन्ने काम करना, पीटूंगी को नहीं और मैं मानूंगी को नहीं, काम करके देखा। तो धीरे धीरे बालक के यह चीज समझ में आ गई कि काम करना पड़ेगा। 1 दिन ला ले 2 दिन ला ले, देख मैं मन ने भी अड़े रहना है, तन ने भी अड़े रहना है, मेरी एक क्लास में पढ़ना है, पढ़ना तो पड़ेगा, इसके सिवा और कोई इलाज नहीं। बालक के भी 2-4 दिन में यह चीज समझ में आ गई और काम करना शुरू कर। आप शांत रह के अगर हैंडल करोगे इस चीज बात आदमी, आपका पति आया, आपका बेटा आया, कोई भी आया, देखो सर्विस करने खातर जाऊंगी, कमाई करने खातर जाऊंगी, आपने अंदाजा नहीं, आपने घर में सुरक्षित रखने खातर कि इनमें कोई परेशानी ना हो,
वो 1000 डाल की परेशानी झेल लेने बाद कितने आदमी हैं, कोई कि मैं कह दे बॉस डांट मार दे, रास्ते में व्हीकल खातर किसी से झगड़ा हो जाए, राह में कोई ठोक दे उसकी बाइक में, उसकी गाड़ी में, कितनी जगह वो फेस करेंगे, गुस्सा आंदा होगा कितनी जगह, पर काम का मुकदमे ना हो जाते हैं, शांत रहना पड़ा है, चुप रहना पड़ा है, वापिस आना नहीं करना, मार लकड़ी के किस्सा कमाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज, और जब वो आदमी घर आ गए और आप भड़का के बोल पड़ो 1 मिनट, उसके 1 सेकंड में न्यू हो जाएगा, कोई नहीं है, सारा दिन इन खातर मरो और फिर आके इनकी बात सुनो। इसकी बजाय जब भी बाहर पे कोई आया है, आप उसमें खाना दो, चाय दो, उसमें शांत करो, उसकी बात पूछो, दिन की सारे आ बच्चा अगर स्कूल से आया है तो आपने पता होना चाहिए उसने स्कूल में क्या करा है। यह चीज मैंने बचपन से लेके मेरी सारी लाइफ में देखी। मेरे पापा मेरी मम्मी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मैं तो कचर कचर करे जा करती, पूरे स्कूल की बात नहीं बता लेंगी इतना, और मेरे तो यह चीज नहीं कही बस ये चुप हो जा, सारे दिन बोले जाओगे, सुने जाओगे और इंटरेस्ट लेके सुने जाते न्यू नहीं अब मैं बोली जाऊँ वो अपना काम ना करें ना, बिल्कुल नहीं कदे भी। और इसे वजह से कदे कोई मुसीबत आई है नहीं, क्योंकि जब आपके साथ है आपका पति है, आपका भाई है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, वह सारे जब आपसे बात करेंगे, जब आपके साथ उनकी नजदीकी होगी ना, फिर बालक और कितने नजदीकी कौन तो दिक्कत क्या हुआ है, जब घर में आपने फुर्सत नहीं मिलती, फिर वो बाहर किते किते ढूंढेंगे और फिर उनसे दिखती रहे, उन पर भरोसा होना आसान हो जाएगा, क्योंकि वे आपके डालशुभ चिंतक थोड़े हैं जो सही बात बताऊंगी, वो उनकी हाँ में हाँ मिला देंगे। बालक जनों को दारू पीना ठीक है तो अगले दिन के लगे हैं हाँ दारू पीना ठीक से, मम्मी पापा थोड़ी हैं वो। तो यह चीज भगवान ने मारती सिखाई कि हम धैर्य दें, शांति दें और पूरा घर में परिवर्तन कर सकते। जो बिगड़ लिया वो बिगड़ लिया, उसमें आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप शांत रह के उस चीज का समाधान भी कर सकते। तो परमात्मा जो ईद आके ज्ञान सिखाया वो हमारे रोज काम आवे, चलो कौन बोल के सुनाता, मंत्र कौन सुनाता, वो चीज सुनावे जो हमारे रोज काम की चीज है। आत्मा के चित्र से लेके ने और अष्ट शक्तियां की प्राप्ति तक जितने अपने सारे चित्र हैं, जो साप्ताहिक कोर्स है उसमें आपके तड़के उठ के न रात में सोते काम आने की चीज